नौजवान साथी गुरु, हमारा बड़ा प्रेमी भाई है, और सभी साथी जिनका नाम भी नहीं लिया है, आप सबको हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष यादव आज अपने परिवार के बीच में ही खड़ा हूं, क्योंकि आप जानते हो कि यही पाली के अंदर मैं रहता हूं, यही अपनी संस्था है, और आप सबके प्यार प्रेम से लगातार संस्थाओं में भी आपका सहयोग मिलता है और राजनीति में भी आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हम लगातार मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी मैंने ज्यादा लंबे समय से नहीं, पिछले 1.5-2 वर्ष से इस पार्टी के साथ मैं जुड़ा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि MBBS MD की पढ़ाई करके फिर दिल्ली के अंदर नौकरी करते वक्त आम आदमी पार्टी की नीतियों से, विचारधारा से मेरा परिचय हुआ, और उसी से प्रेरित होके आम आदमी पार्टी से जुड़कर लगातार अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली और पंजाब में किए काम को, आम आदमी पार्टी की नीतियों को गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने आपके बेटे, आपके भाई के कंधों पे दी है कि मुझे युवा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, और ये उम्मीद करते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि पूरे हरियाणा के युवाओं को काम की राजनीति से जोड़ने का काम हम करेंगे, और अपने पूरे प्रयास और पूरी ताकत से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने सभी युवा साथियों को, अपने समाज के लोगों को, सबको आम आदमी पार्टी से जोड़े। विशेष रूप से जब महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, बैठ जाओ, जो साथी खाली कुर्सियां बैठ जाओ। जब महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो 1982 से लेकर आज तक, यानी पिछले 42 साल से महेंद्रगढ़ के अंदर 2 ही नेताओं ने हमारे सामने चुनाव लड़ा, और दोनों को बारी बारी से हमने वोट देके विधानसभा भेजने का काम किया है। पहले लगातार 4 बार रामविलास शर्मा जी आपकी और हमारी वोट की ताकत से विधानसभा पहुंचे, सरकारें बनाई, उनमें मंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे। उसके बाद राव धाम सिंह जी को हमने अपनी वोट की ताकत से विधानसभा भेजा, वो भी अपनी पार्टी के अंदर उनका कद बढ़ा, पार्टी में बड़े बड़े पदों पे रहे, सरकारों में मंत्री रहे। उसके बाद रामविलास शर्मा जी फिर से जब 2014 के अंदर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने ये मांग रखी आप और हमारे बीच में कि आज मेरी पार्टी की सरकार है देश के अंदर, और अगर हरियाणा में महेंद्रगढ़ में भी मैं फिर से जीतता हूं तो जो भी कोर कसर मैंने छोड़ दी पिछले समय में, जब आपने 4 बार जिताया, तो इस बार वो सारी कोर कसर पूरी कर देंगे। उसके बाद जब वो कुछ नहीं कर पाए, जब उनकी पार्टी की देश में सरकार थी, हरियाणा के अंदर भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब भी वैसी ही राजनीति करते रहे जैसी वो करते आए थे। तो फिर से राव धाम सिंह जी जीते 2019 के अंदर, और आज विधानसभा के अंदर है। इन 42 सालों में इन दोनों नेताओं का कद बहुत बढ़ाया आपने और हमने। हर एक व्यक्ति ने इनको वोट दिया है, कोई ऐसा नहीं बचा होगा जिसने वोट नहीं दिया। लेकिन 42 साल के अंदर इन्होंने हमारे इलाके के लिए कुछ नहीं किया। आज भी अगर देखें
तो विकास के मामले में महेंद्रगढ़ के जो हाल है, अगर महेंद्रगढ़ 22 जिलों में हम कहीं देखें तो 22वें स्थान पे आता है, और 90 विधानसभा पूरे हरियाणा के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं में अगर आप और हम देखेंगे तो इस विधानसभा का नाम 90वें स्थान पे आता है। आज जो सड़कों की हालत महेंद्रगढ़ के अंदर है, आज जो सरकारी सुविधाओं की हालत महेंद्रगढ़ में है, जिस तरह के, चाहे आप अस्पताल की बात करो सरकारी की, चाहे सरकारी स्कूलों की बात करो, चाहे सरकारी दफ्तरों की बात करो, सरकारी सुविधाओं की बात करो, कोई भी सुविधाएं आम लोगों को सही से नहीं मिलती। आज तक किसी भी प्रकार की विकास परियोजनाएं जिससे इलाके का भला हो सके, इलाका तरक्की कर सके, ये दोनों नेता इलाके के लिए नहीं ला पाए। सबसे ज्यादा जरूरत बदलाव की किसको है? आज महेंद्रगढ़ को है। हमने इनकी 7 पीढ़ियों का बंदोबस्त कर दिया। 42 साल तक इनको बार बार राज में बिठा के आज इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा कद कर दिया, लेकिन बदले में आज आप सब बैठे हो, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी भी खड़े हैं, मातृशक्ति भी बैठी है। इन लोगों ने इस इलाके के लिए और आप और हमारे लिए कभी कुछ किया? जब बुजुर्गों ने वोट देना शुरू किया था अपने जवानी के समय में, इनकी भी एक ही मांग थी कि अच्छी सड़कें बना दो, सरकारी सुविधाएं लाओ, अस्पताल सरकारी बना दो, सरकारी स्कूल बना दो, आप हमारे गांव के अंदर विकास परियोजनाएं कर दो, गांव की गली नाली का विकास करवा दो। जो हमारा अधिकार है सरकार के ऊपर, हमें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए, सरकार का सहयोग मिलना चाहिए। आज की इस महंगाई के अंदर वो सारे काम कभी इन्होंने नहीं किए। ये क्या करते रहे? अपना, अपने परिवार का, अपने करीबियों का, अपने रिश्तेदारों का इनका भला करते रहे और इनको मजबूत करते रहे। आज अगर ये दोनों नेता और इनका पूरा परिवार घर पर बैठ जाए, कोई काम ना करे, तब भी आपको और हमको मालूम है कि 7 पीढ़ी तक इनको किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी है। क्या गलत तो नहीं कह रहा मैं? इतना बंदोबस्त इनने कर लिया कि कोई कमी नहीं रहनी। क्या मजबूरी है इनकी कि 42 साल राज कर लिया, फिर भी ये सुविधाएं नहीं दे पाए, या फिर भी ये आप और हमारे लिए काम नहीं कर पाए? कोई मजबूरी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अगर मजबूरी होती तो 42 साल में कभी ना कभी तो दूर होती। कोई बीमारी होती तो कभी ना कभी तो इलाज होता। इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीयत में नहीं है कि आम लोगों के लिए काम करें, इलाके के लिए काम करें, नौजवानों के लिए नौकरियों का प्रबंध करें, और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो आप और हमारे तक पहुंचे। ये इनकी नीयत नहीं है, इनकी सोच में नहीं है। ठीक दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर मात्र 10 साल की राजनीति हुई है आम आदमी पार्टी की, और हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल इस पार्टी के मुखिया है। उनकी सोच और उनकी विचारधारा से ये पार्टी चलती है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर, माताओं बहनों, ये कह के जनता से वोट मांगा था कि अब तक की हिंदुस्तान की राजनीति में जो पार्टियां जनता को नहीं दे पाई, आम लोगों को नहीं दे पाई, क्या है हमारी जरूरत? अरे मूलभूत सुविधाएं तो चाहिए। आज हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क के अलावा क्या चाहिए? पहली जरूरत है ये। अगर ये जरूरत भी हमारे तक आप नहीं पहुंचाया पाए 70 साल में, तो लानत है। तो आपकी इस गंदी राजनीति को उखाड़ने के लिए राजनीति में उतर रहे हैं, और आम लोगों से कहा एक बार एक मौका दो, आप देखना आपके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल होंगे, शानदार स्कूल होंगे। आप देखना हमारे परिवार का व्यक्ति अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए सरकारी अस्पताल के अंदर
डॉक्टर और सारी सुविधा उपलब्ध कराने का काम हम करेंगे। 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे और उसमें भी मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। हर एक व्यक्ति का अधिकार है। युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। माताओं बहनों को आज के समाज में आदमी से कंधा मिलाने के लायक बनाएंगे और उनको आज के इस युग में उनका उत्थान हो, मातृशक्ति मजबूत हो, उस पे काम करेंगे। माताओं बहनों, दिल्ली के अंदर आज हमारी किसी बहन किसी बेटी को कामकाज के लिए घर से निकलना हो तो आपको मैं बताते हुए हर्ष महसूस करता हूं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि किसी बहन और किसी बेटी को दिल्ली के अंदर काम से निकलना पड़ा तो इस कोने से लेके उस कोने तक दिल्ली में जहां मर्जी चले जाए, कहीं पर भी आपको बस में किराया देने की जरूरत नहीं है। ऐसी शानदार व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने की है। क्यों किया अरविंद केजरीवाल जी ने ये सब? क्योंकि 70 साल में ये पार्टियां नहीं कर रही थी और मात्र 10 साल के कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल जी ने ये करके दिखाया। जब 2015 के अंदर दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ और अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने ये सारे वादे करके जनता से वोट मांगा और दिल्ली के लोगों ने, आपको अच्छे से मालूम, अखबार आप देखते हो, टीवी आप देखते हो, मोबाइल से खबरें आज अपने पास आती हैं, दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीटें देके आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। और जब ये किया तो अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो गारंटी की तरह करके दिखाया। आज दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बन गए और ऐसे स्कूल जो हमारे प्राइवेट स्कूल भी कहीं खड़े नहीं होते उनके सामने, इतनी शानदार सुविधाओं के साथ सरकारी स्कूल है। दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले, कॉलोनी कॉलोनी में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो गई। आम परिवार का बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा, आज किसी भी परिवार को इस सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अगर मेरी आर्थिक कमजोरी है तो मेरा बच्चा शिक्षा ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। दिल्ली के अंदर बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े कारोबारी, बड़े से बड़े व्यापारी के बच्चे के साथ बैठ के आम परिवार का बच्चा एक क्लास में, एक बेंच में पढ़ाई करता है। ये सपना अरविंद केजरीवाल जी ने। आज दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है और दिल्ली के बड़े से बड़े रेफरल अस्पताल तक आपको मोहल्ला क्लिनिक से लेके रेफरल अस्पताल में, यानी 1 रुपए के पर्चे से लेके लाखों रुपए के ऑपरेशन तक चिंता करने की जरूरत नहीं है आम लोगों को। अरविंद केजरीवाल जी ने सारी सुविधाएं शानदार व्यवस्था के साथ, अच्छे डॉक्टरों के साथ सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध करा रखी है दिल्ली के अंदर। आप सबको मालूम है दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है और 24 घंटे बिजली मिलती है। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है तो हर परिवार का 1200 से 1500 रुपया हर महीना बचता है। आज के इस महंगाई के दौर में और इस मंदी के दौर में जब हम लोगों को परिवार चलाना मुश्किल होता है, जब आज व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, तो यही 1200 से 1500 रुपए हर महीने उसको परिवार चलाने में मदद देता है। हर परिवार का शिक्षा में आज हम लोगों को क्या है, बच्चे को पढ़ाना हम सबकी जरूरत है। कोई अपने बच्चे का भविष्य खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी क्या है, सरकारी स्कूल में अगर भेज दिया तो फिर वो पढ़ाई नहीं है, ना वहां ढंग से टीचर है और ना वहां सुविधाएं हैं। और प्राइवेट स्कूल में अगर भेज दिया तो फिर क्या, लाखों रुपए का कर्जा लेके आपको हमको बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। हर परिवार को लाखों रुपए की फीस भरनी पड़ती है। कोई व्यक्ति अपना पेट काट के भरता है, कोई व्यक्ति कर्जा लेके भरता है, लेकिन बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए काम करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लाखों परिवारों के ये लाखों रुपए बचाए हैं। आज सबको शानदार शिक्षा मिलती है और हर परिवार का लाखों रुपया।
और कहां से देते हैं ये सारी सुविधाएं, जब आप और हम ये बात कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इतनी सुविधाएं दे दी दिल्ली के अंदर, और पंजाब में सरकार बनी तो पंजाब में भी देना शुरू कर दिया। पहले ही साल के अंदर 300 यूनिट हर परिवार को मुफ्त बिजली देनी शुरू की। 90% पंजाब के घरों में आज बिजली का बिल जीरो आता है। 90% घरों में आज पंजाब के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनने लग गए। वहां पे भी मोहल्ला क्लिनिक से लेके बड़े से बड़े सरकारी अस्पतालों में काम शुरू कर दिया। और हमारा इलाका विशेष रूप से खेती पे निर्भर है, किसान है हमारे इलाके में, किसान प्रधान है हमारा इलाका। जब पंजाब के अंदर बारिश और ओलावृष्टि से किसानों का नुकसान हुआ, फसल को नुकसान हुआ, तो अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं, भगवंत मान जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसानों के बीच में खड़े होकर ये घोषणा की कि आप अपने सरकार के अफसरों को कहा कि किसानों की फसल के नुकसान के साथ साथ उसके मकान का नुकसान है, उसके पशु का नुकसान है, और जो मजदूर साथी इन खेतों में मेहनत करके पैसा कमा के अपना घर चलाते, उनके भी नुकसान को शामिल करके 10 दिन के अंदर मुआवजा किसानों के खाते में पहुंचाने का काम करेंगे। ये सारी सुविधाएं हम देते हैं। तो इन पार्टियों को तकलीफ होती है कि आम लोगों को अगर सुविधाएं मिलने लग जाएंगी तो जाति और धर्म की राजनीति नहीं चल पाएगी। हम इन लोगों में फूट डाल के राज नहीं कर पाएंगे। हर व्यक्ति सवाल पूछने लगेगा कि कहां है हमारे गांव का स्कूल, कहां है हमारे गांव का अस्पताल। तो ये चिंता इनको खाती है और ये फिर आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी फ्री की सुविधाएं देके देश बर्बाद कर देगी, धीरे धीरे देश कर्जे में चला जाएगा। ऐसी नीति आम आदमी पार्टी की है। कहां से आता है ये पैसा? क्या कर्जा लेते हैं? नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल जी के पास बहुत बड़ा खजाना है जिसको लुटा रहे हैं? नहीं। आप और हम सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते जिस भी वस्तु को हाथ लगाते हैं, जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं, इस वक्त हमारे तन पे जो कपड़े हैं, हमारे पैर में जो जूते हैं, रात को सोते वक्त जिस पलंग पे हम सोते हैं, जिस पंखे के नीचे सोते हैं, उस पंखे में, और जो पंखा चलाने के लिए बटन इस्तेमाल करते हैं, उस बटन में भी उसकी कीमत के अंदर एक टैक्स की कीमत होती है जो कि राज्य सरकार के खजाने में जाता है। 24 घंटे हर वस्तु के साथ हम राज्य सरकार के खजाने में टैक्स जमा करते हैं। और ये पैसा इतना काफी है, अगर कोई भी साफ नियत से कोई सरकार, कोई नेता आम लोगों को सुविधाएं देना चाहे, आम लोगों को के लिए काम करना चाहे, तो ये बहुत है पैसा, सारे काम भी किए जा सकते हैं और पैसा बचाया भी जा सकता है। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया है। आज दिल्ली के अंदर सारी सुविधाएं दी जाती हैं और कहीं भी मेरे नौजवान साथी आज सब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अच्छे से परख करो, आप जांच पड़ताल करो। दिल्ली के अंदर सरकार चलती है और 8,000 करोड़ रुपए मुनाफे में चलती है। 1 रुपए का कर्जा दिल्ली की सरकार में नहीं है। तो अगर साफ नियत हो तो ये सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं। इन लोगों ने डर के मारे अरविंद केजरीवाल जी और उनके टीम पे और उस पूरी पार्टी के ऊपर लगातार अपनी ताकतों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आज आम आदमी पार्टी के 3 मंत्री, 3 मजबूत साथी, मनीष सिसोदिया जिन्होंने देश के अंदर इतने शानदार सरकारी स्कूल की व्यवस्था दिखा दी, सत्येंद्र जैन जिन्होंने आज आम लोगों के परिवार के लिए अस्पतालों के अंदर मुफ्त इलाज की व्यवस्था बनाई, संजय सिंह जो आज हिंदुस्तान की संसद के अंदर अगर आम लोगों की आवाज को कोई सबसे ज्यादा मजबूती से उठाता है, ऐसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह, इन तीनों को जेल में डाल रखा है। और क्यों डाल रखा है? ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं, बहुत बड़े घोटाले आम आदमी पार्टी कर रही है। आप सब जानते हो, अखबार, टीवी, मोबाइल के माध्यम से सब कुछ सुना देखा है आपने। सैकड़ों रेड मार दी
ईडी लगा ली, सीबीआई लगा ली, इनकम टैक्स लगा लिया, पुलिस लगा ली, एलजी भी लगातार अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन ये सारे साम दाम दंड भेद लगाने के बावजूद भी 1 रुपया काला धन बरामद नहीं कर पाए। 1 रुपया, 1 रुपया कैसा होता है वो भी इनको आज तक नहीं मिला। अरे ऐसी कौन सी बेईमानी है और कहां गाड़ दी जो तुम्हें खोजने में महीने सब कुछ सारी ताकत लगाने के बाद में नहीं निकल रही है। कोई बेईमानी नहीं है, ये सिर्फ इनका डर है। डर है तो आप लोगों से, कि अगर आप लोगों ने काम के लिए वोट देना शुरू कर दिया, अपनी जरूरतों के लिए वोट देना शुरू कर दिया, तो फिर इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो मैं आपसे आज ये निवेदन करने आया, ये प्रार्थना करने आया हूं कि अपने इलाके को सबसे ज्यादा जरूरत है बदलाव की। हमारा इलाका आज सबसे पीछे खड़ा है। 42 साल से हम 2 लोगों में विश्वास कर रहे हैं। इस बार ये मौका है हमारे पास भी। अब तक तो हो सकता है कि कोई पार्टी चलकर नहीं आई और ऐसा कोई विकल्प नजर नहीं आया, लेकिन आज आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। विकल्प हमारे सामने है। अब इनकी राजनीति को खत्म करने का वक्त आ गया है। अपने परिवार के लिए, अपने इलाके के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए वोट करने का वक्त आ गया है। तो आपसे एक प्रार्थना है कि आप सब इस बात को गंभीरता से समझे और आने वाले वक्त में एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दे। 5 साल में अगर हमारे इलाके की सूरत ना बदल जाए, आज की दुनिया से हम जुड़ ना जाए, जितना पीछे हो भले ही, तो आप मुझे दोबारा ये मौका मत देना। अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा ये मौका मत देना। हम सब सोचते हैं कि भाई हाँ ठीक है, बात अच्छी है, पार्टी अच्छी है, नेता भी ठीक है और काम भी अच्छे किए हैं, लेकिन ये इतने बड़े बड़े नेता हैं यार। एक 5 बार विधायक रह चुका, मंत्री रह चुका, एक नेता 4 बार रह चुके, आज वो कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के दाहिने हाथ है, जो पूर्व में उनका साहब रहे उनके। एक नेता को प्रधानमंत्री नाम से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा पद है। इनसे कैसे लड़ेंगे भाई? कैसे मुमकिन होगा इनसे जीतना? तो भाई ये लड़ाई तो बहुत मुश्किल है, इसमें समय लगेगा। तो तुम लोग और मेहनत करो, आप मेरी तरफ उंगली करोगे, यही करोगे ना? ऐसा नहीं है। किसके पास है असली ताकत? असली ताकत आप लोगों के पास है। कितने वोट है पाली गांव के अंदर? 4,500-5 हजार। 5,000 वोट है पाली गांव के अंदर। और कहां पर है 5,000 वोट? सारे गांव के अंदर ही है। वोट डालने के लिए मशीन कहां चलकर आएगी? गांव के अंदर ही आएगी। और बटन कौन दबाएगा? गांव वाले ही दबाएंगे। जब सारे के सारे वोट गांव के अंदर हैं, मशीन गांव के अंदर चल के आएगी और वोट सारे के सारे हम लोग डालेंगे, तो वो कहां से ताकतवर हो गए? सारी ताकत तो आपके दिमाग में और आपकी उंगली में है। सही फैसला करके और इस उंगली से सही बटन दबा दिया तो इस इलाके का, अपने परिवार का और इन बच्चों का भविष्य बदला जा सकता है। ये ताकत आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में। और आम आदमी पार्टी तो ये काम करती आई है। दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर बड़े बड़े नेता थे। 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी उस समय। लोग कहते थे रे कैसे हरा दोगे शीला दीक्षित जी को? पंजाब के अंदर गए तो प्रकाश सिंह बादल जी और उनका पूरा परिवार विधानसभा में नेता मंत्री थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां बार बार मुख्यमंत्री बने हुए थे। नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, ये सब बड़े बड़े नेता ये सोचा करते थे कि अरे आम आदमी पार्टी के बस का कुछ नहीं है, हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत मजबूत है, ये नहीं हरा पाएंगे। लेकिन जब आम लोगों ने अपने घर परिवार के लिए, अपने इलाके के लिए फैसला लेना शुरू किया और अपना दिमाग लगाकर अपनी जरूरतों के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल किया,
तो आप सबने देखा है कि सारे के सारे बड़े बड़े नेता आज अपने घर में बैठे, एक भी विधानसभा तक नहीं पहुंच पाया, एक व्यक्ति भी। तो ये ताकत आपके पास है और इलाके की जरूरत है, हम लोगों की जरूरत है। मत देखो कौन साथ चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, अपना मन बदलो। सबसे पहली लड़ाई जीतनी है तो किससे जीतनी है? अपने आप से जीतनी है कि मैं तो पहली बार ये बात समझ चुका हूं और अपना फैसला तो आज ही करता हूं कि आने वाले समय में किसी नेता के बच्चों के भविष्य के लिए नहीं, किसी नेता की 7 पीढ़ियों का जुगाड़ करने के लिए नहीं, इस बार अपने इलाके के लिए वोट दूंगा और आम आदमी पार्टी को दूंगा, झाड़ू के निशान पे दूंगा। और आप अगर फैसला कर लेंगे तो आपकी तरह सभी साथी जहां जहां तक हम जा रहे हैं, जहां जहां तक हम बात कर रहे हैं, आज तक मुझे कोई ऐसा साथी नहीं मिला है, कोई ऐसी माता बहन नहीं मिली, ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं मिला जिसने आशीर्वाद ना दिया हो, जिस नौजवान ने सहयोग ना किया हो, मेरी बात से सहमति ना जताई हो, आज तक तो टकराया नहीं है। हर साथी ये कहता है कि हाँ हमारी सबसे बड़ी जरूरत है बदलाव की और इस बार हम तुम्हारे साथ हैं, जितनी मेहनत तुम कर सकते हो तुम करो, तुम्हारी मेहनत के साथ हम भी एक एक कदम जरूर अपना सहयोग देंगे और बदलाव करेंगे। तो अगर आप सबको मेरी बात समझ में आई, मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पाया और आप सहमत हैं कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, ये बात सही है, अगर ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी का साथ देंगे तो इलाके का भविष्य बदलेगा। तो एक जोरदार नारे में आप सबका सहयोग चाहता हूं और पलट के जितनी जोरदार आवाज आपकी तरफ से आएगी उस नारे में, उतना ही हौसला मेरा बढ़ेगा और जहां जहां तक ये आवाज जाएगी उन सबको ये खबर होगी कि आज पाली गांव के अंदर बदलाव की अलख जग गई है, बदलाव का नारा गूंज रहा है। तो कोई भी साथी ना चूके, आज इस आवाज को बुलंद करने में मेरा सहयोग करे। सभी बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, नौजवान साथियों से ये प्रार्थना है कि अगर ये बात सही है और सच्चाई है और इसमें सहयोग देना चाहिए तो आप चूकना मत। दोनों हाथ उठा के आपका समर्थन चाहता हूं, दोनों हाथ उठा के जोरदार नारे में मेरा सहयोग करें। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मजबूती देने के लिए 28 जनवरी को एक महत्वपूर्ण न्योता है आप सबको। 28 जनवरी को अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी बदलाव महासभा जींद के अंदर करने जा रहे हैं। और आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि अगर इस बदलाव की आवाज को मजबूत करने में आपका सहयोग मिलेगा तो फिर हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। तो आप में से जो भी साथी अपना कीमती समय निकाल के 28 जनवरी को इस बदलाव महासभा में शामिल हो सकता है, वो साथी अपने नाम जरूर दे, अपना संपर्क जरूर दे, अपना नाम दे, अपना संपर्क नंबर दे। आपके यहां से वहां तक जाने की और लौटने की व्यवस्था की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप सबको सकुशल उस महासभा में शामिल करेंगे और वापस लेके आएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि सभा की समाप्ति के बाद जो जो साथी चलना चाहते हैं वो आगे बढ़कर अपना नाम और नंबर हमें दें। 28 जनवरी को जींद में आपके साथ बदलाव महासभा की गूंज को और मजबूत करेंगे। अंत में इस पावन धरती पे जिनके आशीर्वाद से, जिनकी महिमा से हम सब लोग आज तक लड़ाई लड़ते आए हैं और इस इलाके पे कृपा रही है,
उन महापुरुष का जयकारा लगा के इस बात को खत्म करते हैं, आज की सभा का समापन करते हैं। तो सभी साथी एक बार जोरदार नारे में फिर से सहयोग करना। बाबा जय रामदास की, बाबा जय रामदास की, बाबा जय रामदास की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस छोटे से न्योते पे यहाँ पहुंच के जो प्यार प्रेम मान सम्मान दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।